नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिक्का बदल गया, जो कि एक कहानी है और लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि आपके सिलेबस में इकाई 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी लगी हुई है, जिसमें से कहानी है सिक्का बदल गया। इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग 9 कहानी पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जाकर एक एक करके आप पढ़ लें, क्योंकि आने वाले समय में यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कहानी का प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बन रहा है। तो आप एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तभी आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगा और आपके परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएंगे, है ना। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं सिक्का बदल गया कहानी, जो कि भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी को दर्शाया गया है। ठीक है। सिक्का बदल गया। अगर पात्र की बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र हैं साहनी, शेरे, हसैना, बेगू, पटवारी, थानेदार, दाऊद खां। ठीक है, ये प्रमुख पात्र हैं। पाठ का नाम है सिक्का बदल गया। लेखिका है कृष्णा सोबती। खद्दर की चादर ओढ़े हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, है ना। पानी से, हाँ, पानी को हाथ में उठाया और अंजलि भरकर क्या किया, सूर्य देवता को हथेली से नमस्कार किया। अपनी उनिदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। मतलब हल्के हल्के पानी से अपनी आंखों में छींटे दिए और पानी से क्या गई, लिपट गई। चराब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, है ना। सर्द का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी पानी। और उसी से क्या की, अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया और धीरे धीरे, वहीं कहाँ की बात है ये, जम्मू कश्मीर की, है ना, जहाँ पर हमेशा ठंडी होती है। तो वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात में, आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है, यानी डरावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। सानी सोचती है एक दिन इसी दुनिया में, इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज, आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है, साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह नहीं, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा। उसका साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी, फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये साहजी की ही असामियाँ हैं। साहनी ने नंजर उठाई। यह मीलों फैले खेतों अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गंडा सा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, सैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई।
अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठा कर की तभी सेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे। मतलब क्या मर गई? मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ रही? हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावले, सुबह सुबह तड़पना है। तब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा, साहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसमें। साहनी ने लाड़ से हसैना के पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है शेरे, है ना? हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते रुक के गए। कहते कहते क्या हो गए? रुक गए। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछुड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी आज? आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना? यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंधु से सुध ले लेकर साजिद सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आए। गंडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। कौन? शेरा, है ना? पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी साहनी नहीं। साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। सेरे सेरे उठ पी लो, सेरे सेरे उठ पी ले। सेरे ने साहनी की झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। सेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मसावरा वह कैसे मान गया? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा, है ना? उसके बाद साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। साहनी, यहाँ पर साहनी को कहीं कहीं साजी लिखा हुआ, तो माफ़ कीजिएगा, वो भी साहनी ही है, साहनी का ही बात है ना? साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। साहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा साहनी को मारकर? साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कर सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं। हवेली आ गई है। साहनी ने शून्य मन से डेवड़ी में कदम रखा, है ना? आंगन में कदम रखा। डेवड़ी मतलब आंगन। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही साहनी। दोपहर आई और चली गई।
हवेली खुली पड़ी है, आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी, साहनी, सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? साहनी इसके भी सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी, हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहें कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी, बेगू और जौलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर डेवड़ी न लांग सकी, है ना, कि आंगन नहीं लांग सकी। गहरी, बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है वहाँ? कौन नहीं? आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्ते से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रब्बू ने यही मंजूर सी, मतलब ईश्वर की यही मंजूर है। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहनी को, है ना। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही होगी साहनी पर, क्या गुजर रही होगी। मगर क्या हो सकता है, सिक्का तो बदल गया, है ना, जो होना था हो गया। साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे साहनी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशावरे यही होते रहे हैं, है ना। इसी बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ जानती हो, कुछ न जानती हो। वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल चुका है ना, सिक्का बदल गया। आगे है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और डेवढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे, है ना। साहजी अलग चीज़ है, साहनी पात्र है। साहनी है जिसके साहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लिख के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी डेवड़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। यानी अपने धरती से बड़ा धन किसी को नहीं मान रही है। दाऊद खान लज्जित सा उठा, साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो। वक्त का कुछ पता नहीं। कहती है कौन? साहनी, वक्त का कुछ पता नहीं। मेरे लिए धन दौलत ये पूरा धरती है, पूरा जमी है। सोना चांदी आप रख ले। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी, है ना। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने।
दाऊद खान निरुत्तर साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है, मतलब कुछ धन दौलत कुछ इकट्ठा कर लो, आपके पास बहुत ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यार नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा की हो ना हो, कुछ मार रहा है साहनी से। खां साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर देर मेरे घर में मुझे देर। आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए हैं। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है पर नहीं। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और डेवड़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टा से सिर ढांपकर अपने धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद जिस अच्छा, शाहजी अलग हैं, है ना, माफ़ कीजिएगा, मैंने एक ही बता दिया था। शाहजी के मरने के बाद जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जो मारा सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। डेवड़ी के आगे कुल बधू की आंखों से निकल कर कुछ बंदे चुप पड़ी। साहनी चल दी और ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सब कुछ पीछे पीछे छोड़कर वो घर छोड़कर क्या की निकल पड़ी। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती। मतलब आशीर्वाद मांग रही है, आप आशीष दीजिए, कुछ बोल के जाइए। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहाने सलामत रखे। ईश्वर आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, बच्चा खुशी से बख्शे, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर साहनी के पांव छुए। साहनी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे सिर पर रखा और रुक कर कहा, तैनू भाग जगना चन्ना, ओ चादर तेरे भाग जागे। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली नई बैठक ऊंचा चौबारा बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। साहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया या स्वयं वह चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इस बूढ़ी साहनी को कहाँ जाएगी अब वह। साहनी मन में मैल न लाना साहनी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द को दिखाया है ना। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा। वह तो मैं वही छोड़ आई। और साहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे
गांवों में रात खून बरसा रही थी, शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल गया। बात है सन 1948 ईस्वी की, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, है ना, भारत आज़ाद होने के बाद। यानी ये जो दर्दनाक कहानी देशभक्त को लेकर आप सुने, वास्तव में अच्छा कहानी है। और ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। सिक्का बदल गया, जो कि कृष्ण सोबती द्वारा रचित है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक नए कहानी के साथ। अभी बहुत सारे कहानी पढ़ना है यूजीसी नेट के, एक एक करके हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।